का, जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। देहादिक से भिन्न जो पर्यायों से पार, ज्ञान स्वभावी आत्मा दे आनंद अपार। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम 13वीं गाथा के आधार से सम्यक दर्शन की प्राप्ति का वास्तविक उपाय क्या है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। अनेक वर्षों से शास्त्रों का अभ्यास करते हुए, सदाचार में जीवन जीते हुए, जो सम्यक्त्व की पात्रता भूमिका है उसका बराबर पालन करते हुए भी सम्यक्त्व की प्राप्ति क्यों नहीं हो पा रही है? क्योंकि बाहर की पात्रता तो प्राप्त कर ली, परंतु सम्यक्त्व दृष्टि का विषय है। दृष्टि सब करने के बाद भी दृष्टि नहीं बदली, या दृष्टि को जो विषय देना चाहिए था वह विषय नहीं दे पाए, इसलिए सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हो पाई। निमित्त के रूप में भले ही दर्शन मोह का उदय चल रहा है, अब जब तक दर्शन मोह का उदय नहीं जाएगा तब तक नहीं होगा। दर्शन मोहनी कहता है जब तक ये नहीं आएगा तब तक मैं जाने वाला नहीं हूँ, ये खुद आकर के खड़ा हो तो दर्शन मोह चला जाए। कैसे हो? वो दृष्टि बदलनी और दृष्टि को विषय देना, ये कार्य वो जो स्वाध्याय किया, सब कुछ समझा ना, उसमें से असली प्रयोजन जिससे प्रकट होता है, ऐसे शुद्ध नए तक नहीं पहुँचे और शुद्ध नए को मुख्य करते हुए शुद्ध आत्मा को विषय नहीं बनाया। वो कैसे बनाना, इसी की दृष्टि से यहाँ पूरी चर्चा कुंद कुंद आचार्य देव ने संक्षेप में की, आचार्य अमृतचंद्र देव ने विस्तार से उसकी चर्चा टीका में की। टीका में चर्चा करते हुए जब अमृतचंद्र आचार्य तर्क युक्ति अधिक होते हैं और उसमें बुद्धि ज़्यादा हावी हो जाती है, उसके बाद थोड़ा हृदय पक्ष उनका लगता है तो तर्क वितर्क में ज़्यादा चले गए, तो हृदय पक्ष प्रबल हो जाता है तो फिर वह काव्य लिखने लगते हैं। तो इसी बात को जो 8वां कलश कल अपन ने पढ़ा था, इसी बात को 8वें कलश में उदाहरण के माध्यम से उन्होंने स्पष्ट किया था। कलश कल अपन ने देखा था, आज बनारसी दास जी का भावानुवाद अपन पढ़ेंगे। इसी कलश का अनुशीलन 153 पेज पर है, वो पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम इस 8वें कलश का पाठ करते हैं पद्यानुवाद के साथ में। मूल और उसका भाव पद्यानुवाद से ख्याल में लेते हैं। आदरणीय डॉक्टर साहब ने अनुशीलन में बनारसी दास जी के जो छंद दिए, उनके लिए भावानुवाद शब्द का प्रयोग किया है। भावानुवाद, पद्यानुवाद नहीं, क्योंकि वे शब्दशः अनुवाद नहीं करते हैं, उसका भाव लेकर के अपनी भाषा में
वो अपना भाव वहाँ स्पष्ट करते, इसलिए वो भावानुवाद है। तो पहले अपन मूल कलश और उसका पद्यानुवाद पढ़ते हैं। बोलिए। चिरमिति नवतत्व छन्न मुन्नीयमानं कनकमिव निमग्नं वर्णमाला कलापे अथ सतत विविक्तं दृश्यतामेकरूपं प्रतिपदमिदमात्मा ज्योतिरुद्योतमानम् शुद्ध कनक ज्यों छिपा हुआ है बान भेद में, नव तत्वों में छिपी हुई त्यों आत्म ज्योति है। एक रूप उद्योतमान पर से विविक्त वह, अरे भव्य जन पद पद पर तुम उसको जानो। अनुशीलन खोल ही लिया है, थोड़ा भावानुवाद पढ़ते हैं। उससे पहले 151 पेज पर एक शब्द थोड़ा गलत छपा है, उसको थोड़ा शुद्ध कर लीजिए। यदि आप पढ़ेंगे तो शुद्ध पढ़ने में आवे, इसके लिए 151 पेज पर बोल्ड टाइप में छपा है, बोल्ड टाइप में बीचों बीच में पहले पैराग्राफ में 5वीं 6वीं लाइन में क्या लिखा है। इसलिए इन नवरत्नों में भूतार्थने से एक जीव ही प्रकाशमान है। क्या होना चाहिए? नव तत्वों में। वो टाइप करने वाले को लगा तत्व क्या होते, नवरत्न होते होंगे। हाँ, तो नव तत्वों में उसको उतना सा सुधार लेना। चलिए, और अब ये भावानुवाद का पाठ करते हैं। बोलिए। जैसे बनवारी में कुधात के मिलाप हेम नाना भांति भयोक्त तथापि एक नाम है। कसी के कसोटी लिखु निरखे सराफता बान के प्रवान करी ले तू दे तू दाम है। तैसे ही अनादि पुद्गल सो संजोगी जीव नव तत्व रूप में अरूपी महाधाम है। दिसे उन मानसों उदोतवान ठौर ठौर दूसरों ना और एक आत्मा ही राम है। बनवारी, बनवारी ये किसी पान वाले का नाम नहीं है। ये बनवारी जो सोना शुद्ध करने के लिए या गहना बनाने के लिए जिसमें तपा करके पिघलाया जाता है, वो उसको बनवारी कहते हैं। नीचे जो अनुवाद दिया ना, उसमें घरिया शब्द भी दिया। अब आज ये सभी शब्द हमारे लिए अपरिचित जैसे हैं, तो वो सुनार जिस वो विशिष्ट प्रकार का पात्र होता है, क्योंकि सामान्य पात्र में रखकर उसे पिघलाने की कोशिश करेंगे, वो पात्र ही पिघल जाएगा। तो उतनी आँच सहने लायक उतना होना चाहिए ना, ऐसा विशिष्ट पात्र होता है वो बनवारी या इसको घरिया कहा। उसमें जब दो स्थिति हम समझ सकते हैं इसमें। एक तो स्थिति है वो खदान से निकला हुआ जो सोना था उसे शुद्ध करने के लिए तपाया गया। इसके पहले वाले गाथा की टीका में भी कहा है, कितने ताव देते हैं? 16 ताव लिखा है उसमें, माने 16 बार तपाते हैं। जब सारी अशुद्धता दूर होकर के पूरा शुद्ध स्वर्ण बाहर निकल करके आता है। और मालिका वो 16 ताव से उतरा हुआ स्वर्ण जैसे वो शुद्ध है, ऐसे वो शुद्ध नए का विषयभूत शुद्ध आत्मा वो 16 ताव से उतरे हुए शुद्ध स्वर्ण के समान, वो उतने ताव से उतरे ना, उसमें कोई अशुद्धता बाकी नहीं रहती है, इतना वो शुद्ध ऐसा स्वर्ण। अब ये वो खदान से निकला हुआ अशुद्ध सोना, उसे जब शुद्ध करने के लिए तपा रहे हैं, तब वो कुधात के मिला, बहुत सारी शास्त्रों में 2 ही शब्द आते हैं उसमें जो मिला हुआ है ना, मलिनता, वो किट्ट कालीमा, उसमें जो मिली हुई है, वो कह रहे अनादि से स्वर्ण जो है किट्ट कालीमा मिला हुआ ही आता है। जो भी अशुद्धता उसमें मिली, कुधातु, स्वर्ण धातु के अलावा और जो कुछ उसमें मिला हुआ है वो कुधातु। और उनके मिलाप हेम,
उनके मिले हुए होने से वो जो स्वर्ण है नाना भांति भयो, वो अलग अलग वर्ण वाला दिखता है। जो अशुद्धता जिस ताप में आकर के टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ना, तो अलग अलग अशुद्धता अलग अलग टेम्परेचर पे जलती जाएगी। अब वो जैसे जैसे जलेगी वैसे वैसे उसके वर्ण अलग अलग होते जाएंगे, अलग अलग रंग दिखाई देगा, कोई नीला दिखेगा, कभी हरा दिखेगा। वो जो अलग अलग दिख रहे हैं तो उस समय ऐसा लग रहा है कि ये स्वर्ण वैसा हो रहा है। नाना भांति भयो पे तथापि एक नाम है। क्या शुद्ध हो रहा है? सोना। तो सोना तो हरा नीला तो होता नहीं है, ये सोना कैसे? ये कुधात के मिला, कुधातुओं के मिलने से ऐसा हो रहा है। दूसरा ऐसा भी कह सकते हैं कि जो आजकल जो आभूषण बनाते हैं तो आभूषण भी कैरेट होते हैं, अलग अलग कैरेट के होते हैं। सबसे शुद्ध स्वर्ण कितने कैरेट का होता है? कितना? 24 कैरेट का। अब 24 कैरेट गहने तो बनेंगे नहीं, तो उसमें कुछ ना कुछ खोट मिलाएंगे। अब खोट ही शब्द का प्रयोग करते हैं, बाकी का जो मिलाया जा रहा है वो खोटा ही, वो जरूरी नहीं है, वो सच्चा भी हो सकता है। सच्चा का मतलब यदि तांबा मिलाया तो तांबा तो अपने आप में शुद्ध होगा ना, लेकिन स्वर्ण की अपेक्षा वो कुधातु है, उसको खोट मिलाया। तो जितना वो खोट मिलाते हुए 22 कैरेट कर दिया, कि और थोड़ा सस्ता चाहिए तो 18 कैरेट कर दिया, और थोड़ा 22, 20, 18, 16, तो ये अलग अलग बनाए ना, अलग अलग के। तो ये नाना भांति भयो, उसके कारण से कुधात के मिला अन्य धातुओं के मिलाने से ये अलग अलग रूप हुआ, परंतु एक नाम है तो वह स्वर्ण ही। लेकिन जितनी कुधातु भले ही मिली हुई हो, लेकिन यदि शराब के पास लेकर के जाएं, आपने 10 तोले का हार बनाया और उसमें 5 तोला खोट मिलाया, 5 तोला दूसरी चीज़ लेकर के मिली हुई है और ले गए, तो आपको 10 तोले का लाभ दाम मिलेगा ना। वापस बेचने के लिए गए तो 10 तोले का दाम, ये सोने का है तो सुनार लेगा, 10 तोले का दाम दे देगा ना। अरे नकली आपका सर्टिफिकेट भी साथ में वो प्योर सोना है तो वो सर्टिफिकेट नहीं मानेगा, तो क्या करेगा? कसी के कसौटी लीको निरखे सराफ ताही। वो सुनार के पास में कसौटी पत्थर होता है एक, और वो कसौटी पत्थर पर एक लाइन खींचता है, कसी के कसौटी लीको निरखे, वो लाइन खींचा और वो लाइन जो खींची है उतने में से वो समझ जाता है, इतना पारखी, इतनी सूक्ष्म निगाह। तो लीको निरखे, वो लाइन देखता है और बाण के प्रमाण, वो लाइन खींचने पर उसको वर्ण में ख्याल में आ जाता है वो कितना स्वर्ण का पीलापना है, और दूसरे कोट मिली हुई है, वो बाण के प्रमाण, वर्ण की प्रामाणिकता के आधार से स्वर्ण कितना इतना देख लेता है, और उस स्वर्ण के अनुसार लेतु देतु दाम है, लेता है, और जितना स्वर्ण है उसमें उतना दाम देता है, और बाकी खोट है, बाकी का कुछ नहीं, छोड़ दिया बाकी का। तैसे ही अनादि पुद्गल सो संजोगी जीव नव तत्व रूप में, वैसे ही ये जीव भी अनादि काल से, अब अनादि काल वाला मिलाना है तो खदान से निकला हुआ स्वर्ण ही लेना पड़ेगा वहाँ पर। अनादि काल से पुद्गल के साथ संयोगी जीव, और उस संयोग के कारण से ये नव तत्व रूप हो रहा है। संयोग के कारण से नव तत्व रूप हो रहा है, संवर भी संयोग के कारण से, निर्जरा भी संयोग के कारण से, और मोक्ष वो भी संयोग के कारण से। वो तो वियोग हुआ ना, पुद्गल का पूरा वियोग हुआ, लेकिन पहले संयोग था तो वियोग होने पर मोक्ष नाम पाया, इसलिए कह रहे हैं वो संयोग के कारण से ही 9 खड़े हुए। यदि संयोग ही नहीं होता तो मोक्ष वाला अलग से खड़ा होने का प्रश्न नहीं था, इसलिए नव तत्व, वो पुद्गल के संयोग के कारण से नव तत्व रूप हुआ। पुनः कल भी कहा था,
नौ तत्व क्यों, 8 ही कहो ना, वो तो मूल अपने आप में है ना। जब 9 कहते हैं तो पहले को व्यावहारिक जीव लेते हैं, नर नारक आदि रूप जो हो रहा है वो उसको जीव के रूप में लेते हैं। तो उन रूप जो हुआ है तो नाना रूप, इतने रूप हो गया वह, परंतु वास्तव में इतने रूप हुआ है क्या? कहते हैं अरूपी महाधाम है। वो पुद्गल के संयोग से इस रूप भले ही दिखाई दे रहा हो, वह अजीव के साथ मिलकर के देह रूप लग रहा हो, कदाचित जिनवानी में भी कहा हो मनुष्य जीव तिर्यंच जीव, तो मनुष्य के देह को देख करके जीव कहा हो, देह को ही जीव कह दिया हो, तो वहाँ उसको जो रूपी उसको जीव कहा जा रहा है संयोग को देखते हुए, लेकिन वह रूपी नहीं हुआ, अरूपी महाधाम है। रागादि विकारी भाव समय सार की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से ये भी जड़ हैं, पुद्गल हैं, जड़ पुद्गल है, लेकिन आत्मा रागादि रूप आश्रव बंद रूप हुआ नहीं है, इसलिए अरूपी महाधाम है। वह तो अरूपी ही रहा उनके बीच में भी। जैसे स्वर्ण में चाहे जितनी खोट मिले तो भी स्वर्ण तो स्वर्ण ही रहने वाला है, स्वर्ण दूसरे धातु रूप होने वाला नहीं है। संयोग में उन रूप मिल करके आगे चल करके पुनः 26-27 गाथा व्यवहार स्तुति की आने वाली है, उनमें भी उदाहरण दिया। स्वर्ण और चांदी के मिले हुए पिंड की तरह देह और जीव का मिला हुआ ये पिंड, तो दोनों से मिले हुए, वहाँ शुक्ल स्वर्ण ऐसा दिया, सफ़ेद सोना, तो सफ़ेद सोना क्योंकि चांदी के मिलने से वो सफ़ेद दिख रहा है, चांदी के मिलने से सफ़ेद दिख रहा है, लेकिन जब वह सफ़ेद दिख रहा है उस समय भी सफ़ेद हुआ है क्या? ये तब भी वह अपना पीतत्व आदि जो गुण है उसको छोड़ा नहीं, वो स्वर्णत्व रूप ही है। ऐसे 9 तत्वों में 9 तत्व रूप होने पर भी पुद्गल के संयोग से 9 तत्व रूप होने पर भी अरूपी महाधाम, वो तो अपने आप में अरूपी ही है। कहाँ दिख रहा है? दिखता तो है नहीं, दिसे उन्मान सो, अनुमान से। वैसे यहाँ अनुमान की बात नहीं की, तर्क युक्ति से समझाने की कोशिश की, परंतु मुख्यता की है शुद्ध नहीं की। तो हम ऐसा कह सकते हैं दिसे शुद्ध नहीं सो, यदि हम अपनी दृष्टि शुद्ध नहीं की करेंगे और शुद्ध नहीं उसमें एक शुद्धात्मा को देखता है, इसलिए उसकी दृष्टि से उदोतवान ठोर ठोर, वह अजीव में देह के संयोग में हो, आश्रव में राग के संयोग में हो, बंध में कर्म के संयोग में हो, संवर निर्जरा में छूटते हुए विकारी भावों से अविकारी तरफ जा रहा हो, उन सब में उदोतवान ठौर ठौर, जो शुद्ध नय से देखने पर जो प्रकाशमान हो रहा है, विषय बन रहा है, जानने में आ रहा है, वो कौन है? दूसरों और एक आत्मा ही राम है। वो और कोई दूसरा, वो भले ही 9 हो लेकिन उनमें कोई दूसरा नहीं है, एक आत्मा राम ही है। और अनुमान की बात की जाए, शुद्ध चैतन्य लक्षण, चैतन्य, अब वो चैतन्य में ऐसा लगेगा कि रागादि विकारी भाव जो चैतन्य के विकारी भाव हैं, चिदाभास, उनमें भी तो चैतन्यपना दिख रहा है ना कि नहीं? वो चैतन्यपना नहीं, वो ज्ञेय और उनको सहज जानने वाला एक ज्ञायक भाव, टंकोत्कीर्ण एक ज्ञायक, वो एक ज्ञायक लक्षण से यदि देखा जाए तो वह एक आत्मा ही प्रकाशमान उसमें से होता है। दूसरों और एक आत्मा ही राम है, वो एक शुद्ध आत्मा ही उसमें से प्रकाशित होता है। ऐसे दृष्टि बदल कर देखने की बात कही और स्वर्ण के उदाहरण के माध्यम से इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया। कलश टीकाकार ने कुछ विशेष बात और इसमें ली है, ये न उसमें जाएंगे तो अपना मूल विषय रह जाएगा। उन्होंने 9 तत्वों के अलावा उत्पाद वे द्रव्य गुण पर्याय ऐसे भेद रूप जानना। 9 तत्वों के अलावा ये 7 तत्वों की बात आई ना, तो 7 तत्वों का भेद हुआ,
लेकिन उत्पाद वे द्रव्य द्रव्य गुण पर्याय ऐसे भेदपूर्वक भी जानो, वो भी सब अभूतार्थ हैं। उसकी अपेक्षा से भी चर्चा की है, विशेष जिज्ञासा वाले वहाँ से जरूर उसका अध्ययन करें। अब अमृतचंद्र आचार्य इस कलश के बाद फिर टीका लिखते हैं। तो अब वो बात तो पूरी हो गई। मूल गाथा में भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्वों के नामों का उल्लेख किया और सम्यक दर्शन की बात की। ये सम्यक तो है। अमृतचंद्र आचार्य ने टीका में वह किस तरह से सम्यक दर्शन संपद्यंत एव, वो शुद्ध नए ऊर्ध्व करके भूतार्थ से देखते हैं, तब शुद्ध आत्मा उसमें से प्रकाशमान होता है, प्रकट होता है, उद्योतमान होता है और उससे आत्म ख्याति होती है और सम्यक दर्शन प्रकट होता है। तो चर्चा तो हो गई, टीका की चर्चा पूरी हो, गाथा की टीका, गाथा का विषय पूरा हो गया। फिर अब क्या विषय रहा, उन्हें कुछ विशेष कहना था। जैसे नाचार्य यदि टीका लिखते तो क्या करते हैं, यहाँ जैसे नाचार्य टीका लिखते तो वे लिखते किंच विस्तरः, किंच विशेषः। वे जो और विशेष बात कहनी होती है ऐसा लिख करके कहते हैं, लेकिन अमृतचंद्र आचार्य सीधा ही विषय को जोड़ते हुए कह रहे हैं। जो 8वां कलश पढ़ा था उसके बाद की टीका, अथ एवं एकत्वेन द्योतमानस्य आत्मनः, एकत्वेन द्योतमानस्य आत्मनः, और ये कलश से जोड़ते हुए कह रहे हैं जब वहाँ अथ सतत विविक्तम दृश्यताम एक रूपम, भले ही 9 तत्वों में छुपा हुआ है लेकिन प्रत्येक पर्याय पर्याय में प्रकाशमान है। कैसे देखा जाए, सतत विविक्तम और एक रूपम, एक रूपम दृश्यताम, एक रूप देखो, भिन्न देखो और एक रूप देखो। तो कैसे देखे, वो शुद्ध नय से, शुद्ध नय की दृष्टि करके देखो, ये कहा। और इस तरह से एवं एकत्वेन द्योतमानस्य, शुद्ध नय की दृष्टि करने पर एकत्व रूप से जो प्रकाशमान, एक चैतन्य स्वरूप आत्मा जो प्रकाशमान हो रहा है, ऐसे आत्मा के अधिगमोपायाः प्रमाण नय निक्षेपः। ऐसे आत्मा को जाना किससे था, किससे जाना था, भूदत्ते नाभि गादा कहा है। वो तो फिर वो तत्वार सूत्र वाली लाइन पर आए, तत्वार सूत्र में प्रमाण नय अधिगमा कहा है और निक्षेप की भी चर्चा आई, तो वहाँ आए कि भूतार्थ से जानने से पहले, वैसे तो निश्चय व्यवहार की चर्चा 8वीं गाथा से ही प्रारंभ हुई है, 8वीं गाथा से लेकर 12वीं गाथा तक निश्चय व्यवहार की चर्चा आई है, उसमें निश्चय भी है व्यवहार भी है, दोनों की बात है। परंतु यहाँ अकेले भूतार्थ को नहीं समझना है, सीधे भूतार्थ से जानोगे तो एकांत होगा। कैसे जानना, पहले प्रमाण ने निक्षेप से संपूर्ण वस्तु का स्वरूप समझना। जिस आत्मा को दृष्टि का विषय बनाना है उस आत्मा को भी प्रमाण ने निक्षेप से जानना जरूरी है। इसलिए यहाँ कह रहे उनका भी उल्लेख कर रहे हैं। ये अधिगम के उपाय प्रमाण नय निक्षेप, प्रमाण नय और निक्षेप है। क्या है प्रमाण नय निक्षेप, वो अपने आप अभी आगे चर्चा करने वाले हैं। संक्षेप में कहो कि विस्तार से कहो, आगे की टीका उसी के संदर्भ में, प्रमाण नय निक्षेप के संदर्भ में ही उसकी चर्चा आगे आ रही है। ये जो प्रमाण नय निक्षेप है, तो फिर आप अभी सब भुला करके अभेद एक आत्मा में पहुंचाया था, अभी फिर आप विस्तार में आ गए। कहते वही बताना चाहते हैं, ये जो जानने के उपाय थे ना, ये जानने के उपाय भी प्रमाण नय निक्षेपाये ते खलु अभूतार्थाः, वे भी कैसे हैं, वे भी अभूतार्थ है। देखो अभूतार्थ का अर्थ असत्यार्थ, असत्यार्थ का अर्थ झूठा, ऐसा नहीं करना है। असत्यार्थ का अर्थ यहाँ, अभूतार्थ का अर्थ असत्यार्थ नहीं करना है, झूठा नहीं करना है, बल्कि क्या करना है, अप्रयोजन भूत है।
ते खलु अभूतार्थाः, वे अप्रयोजन भूत है। अभी तो आपने कहा कि वह आत्मनः अधिगमोपायाः, आत्मा के जानने के उपाय है। तो आत्मा के जानने के उपाय है तो फिर अभूतार्था कैसे हो सकते हैं, अप्रयोजन भूत कैसे हो सकते हैं? तो आत्मा को जानने के उपाय है तो प्रयोजन भूत होना चाहिए ना। और आप ही कह रहे हैं कि प्रमाण नहीं अधिगमा, अधिगमोपाया, अधिगम के उपाय है तो प्रयोजन भूत होना चाहिए ना। फिर आप उन्हें अभूतार्था क्यों कहते हैं? क्योंकि तेषु अपि अयम एक एव भूतार्था, क्योंकि वास्तव में उनमें भी यह एक ही भूतार्थ है। कौन एक भूतार्थ है? एक चैतन्य स्वरूप आत्मा, वो शुद्ध आत्मा, एक ज्ञायक भाव, वही भूतार्थ है। तो वहाँ पहुँचाना चाहते हैं। इनको अधिगम के उपाय कह दिया तो अधिगम का उपाय कहने से इन्हीं में उलझ करके रहे, इन्हीं को मुख्य समझ लिया और इन्हीं में उलझे रह गए तो फिर प्राप्ति होने वाली नहीं है। अगस्त का शिविर लगता है ना, तो आपका अभी अक्टूबर का शिविर होगा बीच में, अगस्त सत्र के प्रारंभ में। ये महाविद्यालय के प्रारंभ से ही लग रहे हैं और महाविद्यालय के उन प्रारंभिक वर्षों में आदरणीय लालचंद भाई जी आते थे और लालचंद भाई की बहुत चर्चा चलती थी और उनकी चर्चा में से एक सूत्र वाक्य निकल करके आया था और उसमें सूत्र वाक्य में ये बोला गया, प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में अटकना नहीं। प्रमाण से बाहर नहीं जाना माने अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा के संदर्भ में जितने इसके पहलू हैं, जितने परस्पर विरोधी निश्चय से, व्यवहार से और जितने भी अनेकांतात्मक परस्पर विरोधी स्वरूप हैं इसके, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा, भेदाभेद, एक अनेक, नित्य अनित्य, सामान्य विशेष, जितने जो कुछ भी स्वरूप समझना है, लेकिन इसके इर्द गिर्द रहना, इससे ज़्यादा बाहर अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं है, प्रमाण के बाहर जाना नहीं। परंतु ये समझ करके इसी में उलझ के नहीं रहना, प्रमाण में अटकना नहीं। तो क्या करना? ये सब समझने के बाद में हमारा जो प्रयोजन शुद्ध नय से प्रकट होता है वो शुद्ध नय को मुख्य करना, एक अकेले शुद्ध नय को मुख्य करना। तो एक अकेले शुद्ध नय मुख्य करते हैं तो एकांत हो जाएगा ना, एकांत होगा कि नहीं? पहले कहा ना प्रमाण से बाहर जाना नहीं, तो पहले प्रमाण से या नए निक्षेप सबको ले लेना, इनसे वस्तु पहले समझ ली है और समझने के बाद उसमें से हमारे प्रयोजन के लिए एक को मुख्य किया जा रहा है, इसलिए अब एकांत नहीं है। और एकांत भी है तो सम्यक एकांत है, यथार्थ एकांत है, इनसे सापेक्ष एकांत है, इसलिए सम्यक एकांत। और जो बाकी के वेदांत आदि मत में भी यदि आप गीता पढ़ेंगे ना, वहाँ का अध्यात्म पढ़ोगे और वो आपको बताया नहीं जाए कि गीता है तो आपको ऐसा लगेगा जैसे जैन अध्यात्म है। आप भी भजन में बोलते हो, जल गलाए गलता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, शस्त्र से भी छिदता नहीं, ये ज्ञायक स्वरूपी आत्मा, भजन बोलते हो ना, आत्मा हूँ आत्मा, ज्ञायक स्वभावी आत्मा। और ये जो सारे शब्दों का प्रयोग किया है ना, ये बिल्कुल ऐसे के ऐसे वहाँ हैं। नयनम शस्त्राणि छिंदंती, नयनम दहती पावकः, ये सब वहाँ भी शब्दों का प्रयोग किया। माने बिल्कुल ऐसा लगेगा अध्यात्म का। अभी ये इसका जहाँ तक पहुँचेंगे पता नहीं अपन, लेकिन जो कलश आएगा ना इसके 9 नंबर का, उसके बाद भावार्थ जयचंद जी छाबड़ा ने लिखा, उनने यही प्रश्न किया, एक शुद्ध आत्मा का विषय बनाओ, बाकी सब छोड़ो, भेद छोड़ के अभेद अखंड एक आत्मा उसको लक्ष्य करो, वो सम्यक, तो उससे मुक्ति का मार्ग प्रकट होगा। तो वेदांती कहते हैं
हम भी एको हम ब्रह्म, एक ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है, यही तो कहते थे। आप भी तो वहीं आए, उसी जगह आए। कहते आप एकांती हो, मिथ्या हो और हम सम्यक हैं। तो आप भी तो वहीं आए, लेकिन बाकी का निषेध करते हुए नहीं आए। बाकी के द्रव्यों की, उनके कारण होने वाले पर्यायों की, तत्वों की, उन सब की स्वीकृति पूर्वक आए हैं। और आप बाकी सब का निषेध करते हो। आप तो एक कूटस्थ नित्य एक अभेद अखंड एक द्रव्य, बस आप परिणमित होने वाली पर्याय को भी स्वीकार नहीं करना चाहते हो। परिणमित होने वाली पर्याय नहीं तो इसको विषय कौन बनाएगा? ऐसा एकांत जैन दर्शन में नहीं है। तो उसके स्वीकृति पूर्वक है, इसलिए वह सम्यक एकांत है। सापेक्ष होने से सम्यक एकांत है और उन सबका मिथ्या एकांत है। तो अब जब इसी से जाना जा रहा है तो फिर अभूतार्था क्यों कह रहे हैं? ये तो दुनिया की रीत है। काम निकलने के बाद में लोक में भी कहा जाता है ना, कैसा निकाल के फेंकते हैं? दूध में से मक्खी की तरह। माने अब आवश्यकता नहीं है। माने क्यों? ऐसा ही है। हाँ, ये बात अलग है कि कृतज्ञ है कि कृतज्ञ है, वह कृतज्ञता का भाव ध्यान में रहता है और बिल्कुल ही भूल जा रहा हो तो कदाचित कृतज्ञ होगा। परंतु जब प्रयोजन सिद्ध हुआ फिर भी उसमें अटके रहेंगे तो फिर प्रयोजन को कब सिद्ध करेंगे? साधनों में ही अटके रहे तो साध्य की प्राप्ति कैसे होगी? तो जिस साध्य के लिए साधनों का प्रयोग किया था, साध्य तक पहुंच गए, अब उनकी आवश्यकता नहीं है। मेरे ख्याल से इसी के आसपास के कलश का जो भावानुवाद बनारसी दास जी ने लिखा है ना, हाँ, आपके पास अनुशीलन हो तो 160 नंबर पेज पर देखिए, सिर्फ अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ते हैं। इन सब के लिए प्रमाण ने निश्चय, इसी की चर्चा है और इसी के संदर्भ में अंतिम 2 पंक्तियां सिर्फ 160 पेज पर है। जे जे वस्तु साधक है तेवु तहाँ बाधक है, बाकी राग दोष की दशा की कौन बातु है। ये प्रमाण नए निक्षेप, ये अधिगम के उपाय कहे थे। इनके माध्यम से उस चैतन्य स्वरूप आत्मा का स्वरूप हमने अच्छी तरह से समझ लिया और हमारा प्रयोजन सिद्ध हो रहा था शुद्ध नय से, इसलिए हमने शुद्ध नय को मुख्य किया और शुद्ध नय का प्रयोग करके शुद्ध आत्मा को हमने ग्रहण कर लिया। आत्मा हमारी दृष्टि में प्रकट हो गया, आत्म ख्याति हो रही है। और ऐसे समय में पुनः यदि ये विकल्प आता है, किससे जाना हमने, जानने में क्या क्या उपाय आए थे, तो जैसे ही उपाय का विकल्प आया उसी समय आत्मा दृष्टि में से ओझल हो गया और उपाय मुख्य हो गए। तो फिर वो आत्मख्याति छूट गई, फिर वो आत्मानुभूति छूट गई। तो हमारा प्रयोजन कहाँ सिद्ध हुआ? अरे जो साधक हैं वो फिर बाधक बनने लग जाते हैं। अभी कोई बाहर से आए हों, गाड़ी लेकर के आए, अभी शहरों में गाड़ी से 4 व्हीलर से जाना बड़ा मुश्किल है। क्यों? अब आप गाड़ी से आ तो गए, अब आगे काय के लिए आए थे? यहाँ प्रवचन हॉल में आकर के स्वाध्याय सुनने के लिए। आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए वो गाड़ी साधक थी, आगे खड़े हो गए। अब क्या करना है? गाड़ी को बाहर छोड़ करके या अंदर आना है। लेकिन आपको ये चिंता होती, गाड़ी कहाँ खड़ी करें, इसका क्या करें? अब आपके चित्त में वो है, यहाँ तक आने में तो साधक लग रहा था, लेकिन जगह नहीं मिले, खड़ी नहीं की जा रही हो, और ऐसे खड़ी कर दी जाए तो वो RTO वाले उठा करके ले जाएंगे, तो बड़ी परेशानी होगी, क्या करे? अब वही साधक है, वो क्या लगने लगेगा? बाधक लगने लगेगा। क्या विकल्प छोड़ना भी पड़ेगा ना, उसके बिना आ ही नहीं पाएंगे। नहीं फिर उसकी सुरक्षा करने के लिए खड़े रहो, तो खड़े रहो तो बाहर ही रहना पड़ेगा। तो जिस साधन से आए हैं वो साधन का विकल्प छोड़ करके साध्य तक पहुंचना पड़ेगा। तो प्रमाण नय निक्षेप जानते समय तच्चारणेशन काले जुत्ति मग्गेण, तत्व के अन्वेषण के काल में
इनके माध्यम से, प्रमाणय निक्षेप के माध्यम से आत्मा को समझ लिया, अब एक आत्मा प्रकाशित हो गया, तब ये अभूतार्थ हूँ। मैंने सर्वथा अभूतार्थ तो है नहीं, जानने के समय में भूतार्थ है, और जब इनका विकल्प छोड़ करके आत्मा में जाते हैं तब वे अभूतार्थ हैं। जैसे 9 तत्वों में भूतार्थ अभूतार्थ सिद्ध की, ऐसे प्रमाणय निक्षेप में भी अमृतचंद्र आचार्य भूतार्थ अभूतार्थ सिद्ध कर रहे हैं, और उसके लिए उनका संक्षेप में स्वरूप भी लेते हैं। देखिए आगे, सबसे पहले प्रमाण की बात करते हैं, लेकिन इन्होंने प्रमाण नए निक्षेप तीनों के लक्षण नहीं दिए, सीधे भेदों की चर्चा की। प्रमाणम तावत परोक्षम प्रत्यक्षम च। प्रमाण के कितने भेद? 2 भेद। कौन कौन से? परोक्ष और प्रत्यक्ष, ठीक है ना। तो प्रमाण किसे कहते हैं? स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम, और सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, और सकलादेशो प्रमाणाधीन, विकलादेशो नयाधीन। संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करने वाला वह प्रमाण, और संपूर्ण वस्तु को संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित सम्यक रूप से ग्रहण करने वाला वह सम्यक ज्ञान, और वह स्वपर दोनों का प्रकाशक होता है, तो वो ज्ञान का स्वरूप है वह प्रमाण, वह ज्ञान प्रमाण, ऐसा ज्ञान प्रमाण। और उसके 2 भेद हैं, परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष प्रमाण किसे कहना और प्रत्यक्ष प्रमाण किसे कहना? आपने जो पढ़ लिया बहुत अच्छी बात है ना। अब अमृतचंद्र आचार्य की भाषा में उसे हम समझते हैं। अमृतचंद्र आचार्य परोक्ष और प्रत्यक्ष का लक्षण किस तरह देते हैं, देखिए। तत्र उपात अनुपात परद्वारेण प्रवर्तमानम परोक्षम। जो प्रमाण, जो वह ज्ञान, वही ज्ञान, ज्ञान की ही बात है, वो संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करने वाला ऐसा जो ज्ञान प्रमाण कहलाता है, वही ज्ञान उपात अनुपात परद्वारेण प्रवर्तमानम परोक्षम। यदि वह उपात और अनुपात ऐसे पर के द्वारा प्रवर्तित होता है, प्रयुक्त होता है, जानने में उसे पर का आश्रय लेना पड़ता है, तो वह परोक्ष कहलाता है। उपात्त और अनुपात क्या है? उपात्त माने प्राप्त, प्राप्त माने यहाँ जैसे वो संश्लिष्ट संबंध है, एक क्षेत्रावगा संबंध है, ऐसे जो पर, कौन ऐसे पर? इंद्रिय और मन। इंद्रिय और मन ये उपात्त पर हैं, और अनुपात्त पर प्रकाश, उपदेश, जो दूसरे अन्य हैं, ये बाहर है, प्रकाश आदि, जिनके द्वारा हम देखने करने आदि में हमारे लिए सहायता होती है, वे अनुपात पर हैं। तो इनके निमित्त से, इनके द्वारा प्रवर्तमानम परोक्षम। चक्षुर इंद्रिय से आप अभी मुझे देख पा रहे हैं, मैं आपको देख पा रहा हूँ, उसमें चक्षुर इंद्रिय भी निमित्त है और प्रकाश भी निमित्त है। यदि आँख बंद हो तो नहीं दिखेगा, और प्रकाश न हो तो नहीं, इनसे ज्ञान होता है ऐसा नहीं, परंतु निमित्त है ना, तो ये परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान है, हीन ज्ञान है, शक्ति की हीनता है, इसलिए इनके निमित्त से प्रवर्तित होना पड़ रहा है। तो उपात अनुपात पर द्वारेण प्रवर्तमानम परोक्षम, ये परोक्ष प्रमाण है। तद इंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, तो वहाँ तद इंद्रियान इंद्रिय कह करके अकेले उन्हीं की बात की, यहाँ प्रकाश आदि की भी आवश्यकता पड़ती है, इसलिए पर द्वारे न कह करके, अनुपात पर कह करके उनका भी उल्लेख किया। तो ये परोक्ष ज्ञान है। और दूसरा, केवलम आत्म प्रतिनियतत्वेन प्रवर्तमानम प्रत्यक्षम च, और अकेले सीधे आत्मा, किसी न उपात पर द्रव्यों की आवश्यकता है न अनुपात की आवश्यकता है, इनके बिना जो प्रवर्तित होता है, प्रकट होता है, जानने का कार्य करता है, वह प्रत्यक्षम च, वह प्रत्यक्ष है। कितने ज्ञान और कितने परोक्ष और कितने प्रत्यक्ष? कितने ज्ञान हैं? 5 है ना।
मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रेय ज्ञान और केवल ज्ञान। इसमें से परोक्ष कितने और प्रत्यक्ष कितने? मति श्रुत दो ये परोक्ष, अक्ष मनते उपजाई। वही कह दिया कि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान ये परोक्ष है। क्यों? अक्ष और मन के निमित्त से उत्पन्न होते, इसलिए परोक्ष। और बाकी के सभी प्रत्यक्ष। इनके लिए न इंद्रियों की आवश्यकता है, न प्रकाश आदि की आवश्यकता है। कौन कौन से? अवधि ज्ञान, मन प्रेय ज्ञान और केवल ज्ञान। इनमें भी दो भेद करते हैं ना। क्या भेद करते हैं दोनों में? अवधि और मन प्रेय ज्ञान है तो प्रत्यक्ष, लेकिन एक देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान है वह सकल प्रत्यक्ष है। अवधि मन प्रेय ज्ञान एक देश प्रत्यक्ष क्यों है? वो भी तो आत्मा से जान रहा है, क्योंकि पूर्ण नहीं जानता, उसका विषय एक देश है, अपूर्ण है, इसलिए एक देश। और केवल ज्ञान सब कुछ जानता है, वो सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला, इसलिए वह सकल प्रत्यक्ष। ये दो तरह का प्रमाण, प्रत्यक्ष और परोक्ष। अपने आत्मा को जानने के लिए प्रत्यक्ष ज्ञान की आवश्यकता होती कि परोक्ष? क्योंकि अधिगमोपाय कहाँ है? ये प्रमाण, इससे जानना है। तो आपको आत्मा को जानना है तो प्रत्यक्ष ज्ञान की आवश्यकता है कि परोक्ष ज्ञान की? कौन से ज्ञान की आवश्यकता है? प्रत्यक्ष की परोक्ष? वैसे यहाँ आगम की दृष्टि से अपन ने मति श्रुति ज्ञान को परोक्ष कह दिया, लेकिन वही आपके वीतराग विज्ञान पाठमाला में मति ज्ञान की दो तरह से परिभाषा दी है। एक वह निमित्त की अपेक्षा और एक आत्मा की अपेक्षा। मति ज्ञान की परिभाषा दी ना, क्या दी? इंद्रिय और मन के निमित्त, वो तो परोक्ष किया, वो उसके लिए दिया। और पराश्रय की बुद्धि छोड़कर स्वसन्मुखता पूर्वक होने वाला आत्मज्ञान, वह भी मति ज्ञान है। तो पराश्रय की बुद्धि छूटी और स्वसन्मुखता हुई, उसका नाम भी मति ज्ञान है। मेरा यहाँ पूछने का तात्पर्य है, हमें आत्मा का ज्ञान करना है तो परोक्ष, वो मति ज्ञान भी दोनों में आए। अब परोक्ष की आवश्यकता है कि प्रत्यक्ष की आवश्यकता है? दोनों की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप उस आत्मा का स्वरूप समझेंगे, पहले कैसे समझेंगे? जिनवानी सुनकर या पढ़कर ही तो समझेंगे। देशना लब्धि आवश्यक है आपको, तो देशना लब्धि को या तो सुनेंगे या पढ़ेंगे। तो सुनेंगे किससे? कर्णेंद्रिय से, कर्णेंद्रिय के माध्यम से सुनेंगे। उसको समझेंगे, विचार करेंगे किससे? मन के माध्यम से। तो मन और ही उपयोग होगा ना। और पढ़ना होगा तब जिनवानी में पढ़ेंगे, तो चक्षुर इंद्रिय से पढ़ेंगे। और जब पढ़ोगे तब आपको प्रकाश की भी जरूरत पड़ेगी। उपात अनुपात दोनों लिए ना। वो देशना लब्धि जो आप सुन रहे हैं ना, वो दूसरे का उपदेश है। कर्णेंद्रिय से तो आप अपने सुन रहे हैं, लेकिन दूसरे का उपदेश उस हिसाब से भी अनुपात पर है, वह भिन्न, उसका उपदेश सुन करके हो रहा है। तो ये परोक्ष भी निमित्त बनेंगे। और फिर इसका लक्ष्य छोड़ करके आप स्वयं स्वसन्मुखता से करेंगे, तब आत्ममात्र प्रत्यक्ष न हो जाएगा, वो प्रत्यक्ष हो जाएगा। तो दोनों की आवश्यकता है। अब ये जो परोक्ष और प्रत्यक्ष कहे गए, इनकी भूतार्थ अभूतार्थता कहते हैं। तद उभयम अपि, वे दोनों अर्थात प्रत्यक्ष और परोक्ष प्रमाण दोनों ही प्रमात्री प्रमाण प्रमेय भेदस्य अनुभूयमानतायाम भूतार्थम, ये है प्रत्यक्ष है, भूतार्थ है, उपयोगी है। लेकिन कब? प्रमात्री प्रमाण प्रमेय, इनके भेद पूर्वक अनुभव किया जाए, इनके भेद पूर्वक देखा जाए। क्या होता है प्रमात्री प्रमाण और प्रमेय? क्या होते हैं? प्रमात्री माने प्रमाता, प्रमाण करने वाला, आत्मा कर्ता, इसका प्रमाण को करने वाला प्रमाता। प्रमाण यही तो जिनके द्वारा जाना जा रहा है, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, वो ज्ञान साधन रूप प्रमाण। और प्रमेय जिनको जाना जा रहा है, जिनको विषय बनाया जा रहा है, या अपना आत्मा बने वो भी प्रमेय है। तो स्वयं बन रहा है तो स्वयं ही प्रमाता है, स्वयं ही प्रमाण है, स्वयं का ज्ञान है ना, और स्वयं ही प्रमेय है। तो अपने में ही आत्मा को जानते समय ही
मैं प्रमाता अपने प्रमाण के द्वारा अपने ही चैतन्य स्वरूप आत्मा को प्रमेय करता हूँ। एक और शब्द रह गया इसमें। ऐसा करने पर क्या प्रकट होगी? जो प्रकट होगी वो प्रमिति। तो प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, ऐसा भेद पूर्वक देखेंगे तो है ये सभी। और प्रमाण में जाओगे तो प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है, ये भेद भी खड़ा हो जाएगा। अथ च, अब दृष्टि बदलो कहते हैं। अथ च विदस्त समस्त भेद एक जीव स्वभावस्य अनुभूयमानतायाम अभूतार्थम। सारे भेद छोड़ो, प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, सब ये सब मेरे ही तो है ना, एक रूप ही तो है। तो सारे भेद छोड़ दिए जाए और एक जीव स्वभाव, सहज जानन रूप, जानन 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 सहज, इसका यदि विचार किया जाए तो अभूतार्थम। वो स्वरूपाचरण में जैसा कहा, चिद्भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रिया तहा तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा। वो स्थिरता की अपेक्षा ली। यहाँ शुद्ध नए को मुख्य करके देखते हैं तो ये भेद भी नहीं दिखाई देते। माने उधर ऐसा है ना कि अब 9 तत्वों को जानने जा रहे हैं और शुद्ध नए को मुख्य किया, तो शुद्ध नए मुख्य किया और उधर 9 तत्वों को देख रहे हैं। शुद्ध नए को मुख्य करके 9 तत्वों को देखेंगे तो इधर अभी तो नए है, वह प्रमाण की बात अपन करें, नए भी एक तरह से प्रमाण है। तो ये साधन समझ लीजिए। उधर विषय क्या बन रहा है? उधर विषय क्या बना? शुद्ध नए से किसको जाना जा रहा है? 9 तत्वों को नहीं जाना जा रहा ना। 9 तत्व प्रमेय नहीं है उस समय। 9 तत्वों में एक रूप आत्मा, वो प्रमेय हो रहा है। और वो जब प्रमेय हो रहा है तब किसी को विकल्प आए, मैं किससे जान रहा हूँ? वो प्रमाण से। और प्रमाण से इसको मैं विषय बन रहा हूँ, ये मेरा प्रमेय है। ये विकल्प भी खड़ा हो गया तो शुद्ध ने खड़ा नहीं होगा। तो ये विकल्प भी छूटना है। इसलिए विदस्त समस्त भेद, वो पर के भेद तो छूट ही गए, तत्वों के भेद छूटे, गुण भेद छूटे, पर्याय भेद ये तो छूट ही गए। लेकिन इसके जानते समय मैं जानने वाला और ये मेरा विषय, प्रमाण प्रमेय और जानने का कर्ता प्रमाता, इनके भी भेद ये भी सारे छूट जाते हैं और एक जीव स्वभाव का आश्रय करते हैं, तब ये भी अभूतार्थ हैं। तब झूठे नहीं, उस समय इनका प्रयोजन नहीं रहा और इसमें लीन होने पर सहज ये भी अभूतार्थ हो जाते हैं। इसलिए प्रमाण नय निक्षेप, अभी इसकी प्रमाण की चर्चा हुई है, नय और निक्षेप। इसी तरह नयों का भी संक्षिप्त स्वरूप कहेंगे, वे कब भूतार्थ और कब अभूतार्थ। ऐसे निक्षेप की भी चर्चा करेंगे, वे कब भूतार्थ और कब अभूतार्थ। जब तक हम विकल्प की दशा में हैं, निर्णय करने की प्रक्रिया में हैं, तब तक हमारे लिए भी सब ये भूतार्थ हैं। इनका बहुत अच्छी तरह से प्रयोग करते हुए तब तक हमारे लिए भूतार्थ है। लेकिन भूतार्थ को भूतार्थ ही मत बने रहो, उसको भी अभूतार्थ करते हुए एक शुद्ध आत्मा को हम भूतार्थ करें तो सम्यक की निश्चित रूप। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो